क्या हमारे देश का जवान कम पढ़ा लिखा है? वो कम पढ़ा लिखा है इसीलिए उसकी तैनाती बॉर्डर पर की जा रही है। वो कम पढ़ा लिखा है इसीलिए वो शहीद हो जा रहा है, और वो कम पढ़ा लिखा है इसीलिए उसके बच्चे लूले लंगड़े विकलांग पैदा हो रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात बैंक रिकवरी की टीम कह रही है। अब आप कहेंगे कि इतनी बुरी बात कोई रिकवरी एजेंट कैसे कह सकता है? तो यही तो खबर है, यही तो चर्चा की बात है, और ये एक महिला ने कहा है। वो कैसे ये बात कह सकती हैं, यही तो सवाल है। शायद महिला उस जुनून, उस जज्बे, उस हौसले को नहीं जानती जो एक सेना में जवान बनने के लिए एक युवा देखता है। वो सुबह उठकर दौड़ता है, वो सुबह उठकर इस चीज़ की तैयारी करता है कि एक दिन वो बॉर्डर पर तैनात होगा, एक दिन वो देश की रक्षा करेगा, एक दिन वो अपने इस बॉडी पर, इस शरीर पर वर्दी पहनेगा। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये जो अनुराधा रिकवरी एजेंट है, उनको शायद ये बात पता नहीं है कि देश का जो लड़का है, देश का जो युवा है, जो अपने सीने पर गोली खाने का हौसला रखता है, वो उनके समझ के बाहर की चीज़ है। तभी उन्होंने ये सारी बात कही। दरअसल एक ऑडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो ऑडियो सबसे पहले आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसमें एचडीएफसी बैंक की रिकवरी टीम जो है वो सीआरपीएफ के एक जवान को फ़ोन करती है और कहती है, अरे तुम क्या समझोगे, कम पढ़े लिखे हो ना, इसीलिए 75 बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। कम पढ़े लिखे हो इसीलिए बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हो। तुम जैसे लोग शहीद हो जाते हैं और तुम्हारे बच्चे लूल्हे लंगड़े विकलांग पैदा होते हैं। ये बात अनुराधा कह रही हैं, और ये बात वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनका कुछ रिकवरी नहीं हो पा रहा है, उनका कुछ पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने ना सिर्फ सैनिक का अपमान किया, बल्कि सेना का भी अपमान किया, उसके परिवार का भी अपमान किया, उसकी शिक्षा का भी अपमान किया, और देश के जो गौरव हैं, देश की आन बान शान जो है यूनिफॉर्म सेना, उस पर इतनी छिछली, इतनी भद्दी टिप्पणी वो कर देती है। 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो और 16,23,931 के ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हो। बताया जाए पढ़े लिखे होते, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते। 38,931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना, किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं, और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो अभी फोन और दिखाओ, 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो। हालांकि इस पूरे मसले पर एचडीएफसी बैंक पहले अपना पल्ला झाड़ दिया और कह रहा है कि अनुराधा नाम की ये जो लड़की है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी एम्प्लॉय नहीं है। ये सारी चीज़ कहते हुए एचडीएफसी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इस पूरे मसले में एचडीएफसी ने कैसे जो है वो सफाई दे दी और कैसे अपना पल्ला झाड़ दिया। बल्कि जुड़ी तो ये एचडीएफसी से ही है, इसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से हुई है। लेकिन आप सबसे पहले एचडीएफसी का ये ट्वीट देखिए। इसमें साफ लिखा गया है कि एचडीएफसी बैंक से अनुराधा वर्मा नाम की इस महिला का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी कर्मचारी नहीं है। ऑडियो में सुनाई देने वाला जो व्यवहार है वो अस्वीकार्य है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और एचडीएफसी बैंक का जो मूल्य है वो उसे नहीं दर्शाता। यानी कि एचडीएफसी बैंक ने साफ कह दिया कि अनुराधा वर्मा उनकी एम्प्लॉय नहीं है। इस तरीके की बात कह के एचडीएफसी बैंक ने शायद सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया। शायद जो पूरा सोशल मीडिया एचडीएफसी बैंक के खिलाफ बोल रहा था, ये कह रहा था कि हम एचडीएफसी बैंक को बाइकआउट करेंगे, हमें एचडीएफसी बैंक से कोई लेना देना नहीं है, जो देश की सेना का सम्मान नहीं जानता, देश का गौरव नहीं जानता, सैनिकों से इतनी आपत्तिजनक बात कर सकता है, जिसकी सोच इतनी छोटी है कि जवान जो बॉर्डर पर तैनात है वो कम पढ़ा लिखा है, वो अशिक्षित है और उसके बच्चे विकलांग होंगे। इस तरीके की सोच रखने वाले बैंक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और एचडीएफसी बैंक बाइकआउट चलने लगा। ये भी कहा जाने लगा कि एचडीएफसी बैंक को इस लड़की, इस औरत के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं बल्कि पुलिस को भी टैग किया जाने लगा, और अनुराधा नाम की इस महिला को ढूंढा गया, उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कही जाने लगी। इस पूरे मसले पर पुलिस ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे, और उस अनुराधा वर्मा के बारे में बताएंगे जो सीआरपीएफ के जवान के परिवार, खानदान, कुल तक पहुंच गई थी, जो ये कह रही थी कि देख लेंगे कौन से तुम तुर्रम खान हो, 15 दिन बाद आ रहे हो ना, देख लेना, दिखा देंगे। ये सारी चीज़ कहने वाली अनुराधा वर्मा कैसे माफ़ी मांगते नजर आई और अपना एक अलग तरीके का कार्ड खेलती नजर आई कि परिवार का प्रेशर था, काम का प्रेशर था, न जाने कौन कौन सा प्रेशर था। तो ये सारी चीज़ें कह गई,
उनका सेना के प्रति अपमान जलील करने का उनका कोई वो नहीं था। इस सारी की चीज़ें करते हुए वो माफ़ी मांगती हैं और ये कहती हैं कि मैंने जो कह दिया वो तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं माफ़ी ज़रूर मांग सकती हूँ। तो सोशल मीडिया पर उनका माफ़ी नामा जो है वो भी वायरल होने लगा, उनका ऑडियो भी वायरल होने लगा। मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे, क्या फ्रस्ट्रेशन था, क्या गुस्सा थी, क्या फैमिली का प्रेशर था, क्या और काम का प्रेशर था, बट मेरे से जाने अनजाने गलती तो हो गई है सर। बट मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन देश के फौजी लोगों को दिल दुखाने का नहीं था। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरे मुंह से ये बात निकली सर, देखो वो मैं वापस ले नहीं सकती हूँ क्योंकि वो बात निकल चुकी है। हाँ, बट मैं सॉरी जरूर बोल सकती हूँ। और बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने कैसे सीधे से बचने की कोशिश की, इस पर पुलिस ने जो ट्वीट किया वो देखिए। स्क्रीन पर आपको पुलिस का स्टेटमेंट नजर आ रहा होगा। पुलिस ने साफ कहा है कि आप ऐसे तो बचकर जा नहीं सकते। बैंक ही जो है वो एजेंसियों को अथॉरिटी देती है, जो ये एजेंट होते हैं जो पैसे के लिए फ़ोन करते हैं और इस तरीके की दबंगई हुड़दंगई करते हैं। ये बैंक ही डिसाइड करता है कि वो कौन से एजेंसी को ये अथॉरिटी देगा कि वो जो है वो पैसा वसूली का काम करेंगे। तो बैंक ही डिसाइड करता है, बैंक ही जो है वो निर्णय लेता है। तो आप सीधे सीधे पल्ला नहीं झाड़ सकते और आपका लेना देना तो इस मैटर में है। उसके बाद वो आगे कहते हैं, एजेंट अगर किसी भी ग्राहक के साथ बदसलूकी करता है तो इसके लिए बैंक भी जिम्मेदार होता है जितना वो एजेंट जिम्मेदार होता है। वो लड़की अनुराधा जितना जिम्मेदार है उतना तो बैंक भी जिम्मेदार है। आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला बिल्कुल भी नहीं झाड़ सकते। इस तरीके का पुलिस का स्टेटमेंट सामने आया और एचडीएफसी बैंक जो ये साफ कह रहा था हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो इस बात को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करता रहा। ये बताना नहीं चाहता था कि बैंक ने एक कंपनी को ये जिम्मेदारी दी कि वो वसूली करे। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि एक एजेंट जब किसी को कॉल करता है, किसी के साथ बदसलूकी करता है, जलील करता है, तो उसके लिए बैंक का ही लेना देना होता है, क्योंकि हम तो किसी एजेंट को तो जानते नहीं। हम तो सीधे बैंक से मिलते हैं, बैंक के एम्प्लॉय हमें लोन देते हैं और फिर बैंक वाले इस तरीके की बदसलूकी हो तो सीधे पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे एम्प्लॉय ने ऐसा नहीं किया, वो तो वो एजेंट वाला कर दिया, वो तो वो अथॉरिटी कर गई। तो भैया इसके लिए जिम्मेदार कैसे बैंक नहीं होगा। और एक बात और, सुबह से लेकर शाम तक हर हफ्ते में 75 बार फ़ोन कर करके ये बैंक वाले आपको बार बार कहते हैं लोन लेना है क्या, हम जो है आपको इतना लोन देना चाहते हैं। आप मना करें तो भी 75 बार फ़ोन करते हैं, 120 बार फ़ोन कर करके आपको परेशान करेंगे। इतना ना परेशान कर देंगे कि आप चिढ़ जाएं, तब तो इन्हें जो है वो शर्म नहीं आती है। लेकिन अगर आप इनका पैसा समय पर ना लौटा पाएँ तो ये गुंडे बन जाते हैं। अगर आप इनका पैसा समय पर ना लौटाएं तो ये इस तरीके की बदतमीजी पर उतर आते हैं। ये जो महिला है अनुराधा, वो सीआरपीएफ के जवान को ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितने बड़े तुर्रम खान हो और तुम कितने रईस खानदान के हो। अगर इतना ही होता तो लोन के पैसे पर नहीं जी रहे होते। इस तरीके का बयान देने वाली ये जो महिला है, इससे चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूब मरना चाहिए, क्योंकि इसका बैंक ठीक ठाक आदमी के पीछे पड़ा रहता है लोन देने के लिए, और लोन नहीं चुकाने पर ये इस तरीके से जलील करते हैं और अपमानित करते हैं। और ये पहला मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले पड़े हुए हैं कि जब पैसा आप नहीं चुका पाते हैं तो यही एजेंट कैसे गुंडा बन जाते हैं और कैसे वसूली पर उतर आते हैं। हर नियम कानून को ताक पर रखकर जलील करने लगते हैं, अपमानित करने लगते हैं और हर वो काम करने लगते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। अभी झांसी का ही एक मामला सामने आया था जिसमें लोन की किस्त नहीं चुकाने पर एक बीवी को, एक पत्नी को उठा कर ले गए, 8 घंटे तक वहां बैठाए रहे। पति बार बार ये कहता रहा कि अरे छोड़ दीजिए, लेकिन ये एजेंट छोड़ ही नहीं रहे थे। मतलब किस लाओ और बीबी ले जाओ, इस तरीके की चीज़ें। ये परिवार वालों को अगवा तक भी कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। ये प्राइवेट बैंक वाले कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने लोन की किस्त नहीं चुकाई है तो आप इनका असली रूप देख लेंगे। अभी आप लोन लेने जाए ना तो ये इतनी मीठी मीठी बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे अच्छा कोई बैंक वाला ही नहीं है। लोन देने के लिए आपके दरवाजे तक आएंगे और किस्त नहीं पूरा करने पर ये इस तरीके की जलीलियत करने लगते हैं। पत्नी को 8 घंटे तक बैठाए रखा, बाद में जब पति को कुछ नहीं सूझा तो उसने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के आने के बाद कहीं पत्नी छूट पाई। तो इस तरीके के किडनैप तक भी ये लोग जो है वो करने लगते हैं, इस तरीके की चीज़ें करने लगते हैं। दरवाजे पर आकर गाली गलौज करना, सामान इधर उधर फेंकना,
कुछ चीजें उठाकर ले जाना, ये सब कुछ करते हैं। झांसी ही क्यों, अब मध्य प्रदेश चलिए। मध्य प्रदेश में 6 साल के बच्चे को 7 साल तक बदुआ मजदूर बनाकर रखा रहा गया। उससे कभी बकरी चराई गई, कभी घर का काम कराया गया, ये सब कुछ ठेकेदार करता रहा। बैंक ही नहीं, इस तरीके की चीजें भी होती हैं। कर्ज में अगर आप दबे हुए हैं और उसकी किस्त अगर आप नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के बैतूआ जिले के शाहपुर थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये पति पत्नी जब पैसा नहीं चुका पाए, तो 50,000 रुपये नहीं चुका पाए, तो ठेकेदार जो है वो इनके बच्चे को उठाकर ले गया। 6 साल का बच्चा 7 सालों तक इनकी गिरफ्त में रहा, वो भी तब जब साफ लिखा गया है कि बाल मजदूरी गैर कानूनी है, कानूनी रूप से जो है वो अपराध है। ये सब कुछ श्रम मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। कहा जाता है कि बाल मजदूरी बंद हो चुकी है, लेकिन इस तरीके के किस्से कितने ही सामने आते हैं। 6 साल का बच्चा 7 साल तक बाल मजदूरी का हिस्सा बना रहा और इस तरीके की चीज़ों पर चर्चा ही नहीं हुई। बहुत दिन बाद किसी एनजीओ को ये बात जब पता चली, तब कहीं जाकर उस ठेकेदार से उस बच्चे को छुड़ा तो लिया गया, लेकिन माँ बाप के पास तक वो बच्चा अभी भी नहीं लौट पाया है। अब उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, अनाथालय भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो पिता और जो माता थी उनके पास वो सारे कागजात नहीं थे जिन कागजात के आधार पर ये प्रूफ हो सके कि वो उन्हीं का बच्चा है, जन्म प्रमाण पत्र आदि, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोगों के साथ समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जो बैंक हैं वो इस तरीके की ढिठाई करते हैं, तो ठेकेदारों से क्या ही उम्मीद की जाए। लेकिन देश के जवान के साथ इस तरीके की जलीलियत करेंगे। ये मैडम कह रही हैं कि अगर ठीक ठाक पढ़े लिखे होते तो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते। शायद इन मैडम को ये पता नहीं है कि जॉब करके सिर्फ आप चंद रोटी कमा पाती हैं, कुछ पैसा कमा पाती हैं, लेकिन देश का जवान जो कमा लेता है वो हर भारतवासी के दिल में जगह है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है। हर एक जवान जो है वो हमारे लिए कितनी कीमत रखता है ना, वो सिर्फ हम जानते हैं। आप जैसे कुछ चंद डिग्री ले लेने वाले, 2-4 अक्षर जान जाने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे कि भारत का जो नागरिक है वो अपने सेना के लिए कितना सम्मान, कितना गौरव, कितना अभिमान रखता है। ये चुटपुंजिया बैंक के एम्प्लॉय लोग क्या जाने कि देश का जो जवान है वो देश के लिए क्या कुछ कर रहा होता है। आपको कुछ सैलरी मिल जाती है, उससे आपकी ज़िंदगी चल जाती है, लेकिन ये जो देश का जवान होता है ना, वो अपने सीने पर गोली खाता है ताकि आप जैसे छोटे छोटे बैंक इस देश में चल पाएँ। ये जो देश का जवान होता है वो अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर इसलिए खड़ा होता है ताकि वो हमें और आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, हमें और आपको चैन की नींद दे सके। इसलिए वो रात भर जगता है, इसलिए वो ठंडी में, कड़ाके की ठंड में जमने को तैयार होता है ताकि आप एक गर्म रजाई में सो सकें। वो इस गर्म में जलता है ताकि आप वातानुकूलित कमरे में कंप्यूटर पर बैठकर खटर खटर करके किसी का लोन पास कर सकें और वही लोन नहीं चुकाने पर आप उसे जलील कर सकें। ये सब कुछ आप इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि आज भी देश का जवान बॉर्डर पर खड़ा है। तो इस तरीके की छोटी सोच रखने वाली इस महिला पर कठोर और सख्त एक्शन तो होना ही चाहिए। अब रोग आकर मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इतना ही सेना का सम्मान, अभिमान और चीज़ें समझ पाती तो इस तरीके की बात नहीं कहती। आपने ये जो कुछ भी कहा है वो अपने गुरूर में कहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी एक बैंक की एम्प्लॉय हो गई हैं, कोई तुर्रम खान हो गई हैं क्या? आप जैसे हजारों बैंक इस देश में चलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन देश रहता है। और देश इसलिए है क्योंकि देश का जवान बॉर्डर पर खड़ा है। ये बात अनुराधा जैसे छोटी सोच के लोग कतई नहीं समझ पाएंगे। अनुराधा वर्मा HDFC बैंक की एम्प्लॉय हो या ना हो, लेकिन वो एक बेहद ही घटिया औरत हैं, ये बात साफ हो गई है। ऐसी सोच की औरतों पर सख्त एक्शन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सेना का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हुई हैं उसके लिए अनुराधा पर जो भी एक्शन हो उसे सोशल मीडिया पर बताया जाए ताकि लोग ये जान पाएँ कि अनुराधा ने जो कुछ भी किया है उस पर उनको जो है वो सज़ा मिली है, ताकि और कोई छोटी सोच की औरत या छोटी सोच का कोई भी एम्प्लॉय कभी सेना की कॉलर तक ना पहुंच पाए। ऐसी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या सेना का अपमान भी सहेगा हिंदुस्तान।